हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा टैप, ठीक है, एंड टैंक आएगा, यानी यह पाइप असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग नल एवं टंकी, इसका वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 औरतें 9 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। यदि काम पर 3 आदमी और 3 औरतें रखी जाएँ तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो, 4 आदमी हैं तो 4 मेन कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिनों में। ठीक है, 10 औरतें हैं कितने दिन में समाप्त करती हैं, 9 दिनों में। ठीक है, तो हम लोग मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी का। तो यहाँ से देखो सॉल्व करें, 5 15 15 10, 3 3 9 और 2 2 जा 4। तो मेन की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट और वुमेन की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 4 मेन की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट इंटू 15 इक्वल टू, अब हमें काम किससे कराना है, 3 मेन और 3 वुमेन से। तो 3 मेन, एक मेन की क्षमता 3 यूनिट, तो 3 मेन की 9 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और एक वुमेन की क्षमता 3 यूनिट, तो 2 वुमेन की क्षमता 6 यूनिट हो जाएगी। हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, 4 गुणे 3 गुणे 15, इसको ऐसे लिख लो, इक्वल टू 3 3 9 6 15, तो 15 से 15 गया, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 12 लड़के उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 आदमी 6 दिन तक काम करें और फिर 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंजमेंट हो गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ दूसरा था इसमें, अगर कहो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 8 आदमी 6 दिन तक काम करें। ठीक है, ठीक है, 8 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और तो क्वेश्चन ये है कि हाँ ठीक है, 8 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। ठीक है, 8 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ कर चले गए। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ काम करेंगे आपके जो ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बन नहीं रहा है। ठीक है, चलो इसी को देख लेते हैं। तो 8 आदमी हैं तो उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे अपन लोग। 8 आदमी हैं, ठीक है, 12 दिन में करते हैं, तो 12 बॉयज़ हैं वो 16 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मेन और बॉयज़ का रेशियो निकालेंगे, तो क्षमता का अनुपात, तो 12 से 12 गया, 8 कम 8 8 दूनी 16, तो 2:1, यानी आदमी की क्षमता आ गई 2 यूनिट और लड़कियों की क्षमता आ गई 1 यूनिट। समझ में आया इतना। अब कह रहा है कि 8 आदमी हैं 6 दिन तक काम करें। ठीक है, समझो रहा, एक आदमी काम करेगा एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 16 यूनिट। अब वही क्या है, 6 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 16 छक 96। ठीक है, तो 96 यूनिट क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब टोटल काम निकालते पहले यहाँ से, तो 8 मेन की क्षमता है 1 इंटू 12, तो यार यहाँ से तो 1 मिनट, 8 आदमी में 6 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन 16 छक 96। ठीक है, तो यहाँ से तो काम तो बचेगा ही नहीं कुछ। 8 दिन 16 सॉरी 8 दिन 16 है मेन की क्षमता। ठीक है, 16 गुणे 12 192। ठीक है, अब 96 काम हो गया आपका। ठीक है, तो 12 में 6 गया, 6 बचा। ठीक है, और 18 में 9 हो गया 9, तो 96 काम, और 96 काम है जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, 4 आदमी और 4 लड़के। ठीक है, अब देखो रहा,
96 काम बचा हुआ है। आदमी 4 आदमी है, एक आदमी की क्षमता है 2 यूनिट, तो 4 दूनी 8 प्लस एक लड़के की क्षमता है 4 यूनिट, तो 4 लड़कों की क्षमता हो जाएगी 4 यूनिट, दोनों जोड़ देंगे तो 96/8 = 12। कितने दिन लगेंगे? 8 डेज लगेंगे। इसमें आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने जो आंसर बनाया हुआ है, अच्छा, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन, हाउ मेनी डेज, ठीक है, टोटल वर्क पूछ रहा है तो 8 ये डेज ये हो गए और 6 दिन पहले भी काम हो चुका था तो 8 6 14, आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है 5 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर समाप्त करते हैं। 2 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 23 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी 5 लड़के मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो देखो 5 आदमी हैं और 4 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो इसको 10 दिन में काम करते हैं। 2 आदमी हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है, ये करते हैं 23 दिनों में। तो यहाँ से काटापीटी बचेगी? कुछ नहीं बचेगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लो उसको। 50 मेन प्लस 40 बॉयज़, ठीक है, और 23 दूनी 46 मेन प्लस 46 बॉयज़, तो 4 मेन इक्वल टू 6 बॉयज़। तो मेन और बॉय का जो रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, वो आ जाएगा 3:2। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, आदमी की क्षमता आ गई एक दिन की 3 यूनिट और बॉयज़ की क्षमता आ गई 2 यूनिट। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 मेन प्लस 4 बॉयज़, ठीक है, इंटू 10। हमें काम किससे कराना है? हमें 10 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 10 आदमी कितना करेंगे? 30 यूनिट। ठीक है, 5 लड़के, तो एक लड़का एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 5 लड़के कितना काम करेंगे एक दिन में? 10 यूनिट। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो बस इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 तियाँ 15 और 4 दूनी 8, 23 गुणे 10/40। ठीक है, 23/4, तो इसको आ जाएगा 5 सही 3/4 डेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको ये। देखो अगला हमारा जो टाइप है, लास्ट टाइप है। ठीक है, कह रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है, मेन वुमेन बॉयज। देखो इसमें क्या है, ये मजदूरी वाला टाइप है। ठीक है, तो आपकी मजदूरी है वो 2 प्रकार से दी जाती है। ठीक है, एक दिनों के आधार पे, ठीक है, एक होता है काम के आधार पे। जब काम के आधार पे दी जाएगी तो मजदूरी क्या होगी? मजदूरी का रेशियो काम का रेशियो डायरेक्टली होगा। ठीक है, लेकिन जब दिनों के अनुसार दी जाएगी तो रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, या अपोजिट होगा, सिंपल सी बात बोल सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए है, बी है और सी है, किसी काम को 18, 24 और 30 दिन में करते हुए 1880 में काम करते हैं। ए की मजदूरी कितनी होगी? ठीक है, अब क्या है, ए करता है 18 दिन, बी करता है 24 दिन और सी करता है 30 दिन। तो यार यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें, ठीक है, तो 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। ठीक है, तो 5 चौको 20 या 60, छक्का 360। तो ए की क्षमता आ जाएगी 20 यूनिट, 18 दूनी 36। ठीक है, और बी की क्षमता आ जाएगी 15 यूनिट, 24 एकम 24, 24 पंचे 120। ठीक है, और सी की क्षमता आ जाएगी आपकी 12 यूनिट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है ना, देखो अब तीनों की क्षमताओं को जोड़ लो। तो तीनों की क्षमताएं कितनी है? ए की क्षमता है 20 यूनिट, बी की क्षमता है 15 यूनिट, सी की क्षमता है 12 यूनिट। ठीक है, अगर मजदूरी है, ठीक है, तो ए को मिलेगी 20 यूनिट मिलेगी, बी को मिलेगी 15 यूनिट और सी को मिलेगी 12 यूनिट। तो टोटल जो मजदूरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 20 10 35 और 47 यूनिट। तो 47 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दी है 1880। ठीक है, और हमसे पूछा किससे जा रहा है कि हमें ए की मजदूरी पूछी है, तो ए ने कितना कमाया? 20 यूनिट। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, 4 7 28, 4 को 16, 40 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 800 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 18 एवं 24 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों साथ शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए चला जाता है और बाकी काम 5 दिनों में बी पूरा करता है। कुल मजदूरी 2880 है। ठीक है, तो ए की मजदूरी कितनी होगी? सिंपल सा, देखो अब क्या है ना कि मजदूरी काम के आधार पर डिपेंड करेगी ना, क्योंकि ए ने ज़्यादा काम किया, ए ने कम काम किया, बी ने ज़्यादा काम किया, तो अब मजदूरी है वो काम के आधार पर डिवाइड होगी। ठीक है, तो ए करता है 18 दिनों में, बी करता है 24 दिनों में। ठीक है, तो टोटल जो आपकी
वर्क आ जाएगा, ठीक, वो आ जाएगा 72। तो ए की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने, ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, और 4 दिन बाद ए चला गया, ठीक है। ए ने तो 4 दिन ही काम किया, तो एक दिन की क्षमता कितनी है, और 4 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 16 यूनिट, ठीक है। तो ए का काम हुआ वो 16 यूनिट हुआ। अब सिंपल सी बात है कि अगर ए ने 16 किया है तो बी ने तो पूरा काम किया होगा, जो बचा हुआ काम है, तो बी ने कितना किया होगा, 56 यूनिट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो उन्होंने 72 यूनिट की वैल्यू दी है, तो 72 वाली वैल्यू दी है वो 2880 दी है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए की वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 7 28, 40 बार जाएगा, तो 16 चौको 64, 640 रुपये क्या आ जाएगा, मजदूरी आ जाएगी। समझ में आया आपको ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर 1560 में काम करते हैं। मजदूरी का अनुपात 6:4:3 है। सी अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेले ए कितने दिन काम करेगा, ठीक है। अब देखो 6 4 10 3 13, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो इसको दिनों के आधार पे तो कर ही रहे हैं, ठीक है। मजदूरी का एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है। अभी हम लोग किसी ने अकेले 15 दिन काम किया ना, ठीक है, तो ये अकेले कितने दिन में करेगा, तो जो आपको मजदूरी और दिनों की संख्या का अनुपात इसको उल्टा होता है, तो 6 4 10 3, ठीक है, 6 4 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जो दिनों की संख्या, बी की दिनों की संख्या और सी की दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौको 12। तो ए को लगेंगे 2 यूनिट दिन, और सी को लगेंगे, बी को लगेंगे 3 यूनिट, और सी को लगेंगे 4 यूनिट। तो 4 वाली वैल्यू आपको पता है कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। 4 वाली वैल्यू कितनी दी है, 15। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए वाली वैल्यू, तो ए को कितने यूनिट लगेंगे, 2 यूनिट, 2 दूनी 4, तो 7 सही 1/2, ठीक है। यहाँ पर रुपये में नहीं पूछी जा रही थी, इन्होंने रुपया दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्होंने केवल दिनों की संख्या पूछी, अगर रुपये में पूछता तो फिर इसका यहाँ मतलब होता। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 18 या 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं, पर ए को 140 रुपये अधिक मिलता है, तो कुल मजदूरी क्या है। देखो अब मैंने बताया था मजदूरी का रेशियो, दिनों का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर 3:4 इसका क्या है, दिन की है, तो मजदूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 4:3, ठीक है। अब ए को 40 रुपये 140 रुपये अधिक मिलता है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है 140 के बराबर है, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी चाहिए, देखो 56 560, ठीक है। टोटल पूछा है तो 64 84 840, ठीक है। ए को मिलता है 4 यूनिट, बी को मिलता है 3 यूनिट, तो 7 यूनिट हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 140, तो 7 यूनिट की वैल्यू 840 मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। एक मिनट यार, 140 है ना, 64 होता है, मैं भी क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 980 आएगा, सॉरी फॉर देट, ठीक है। अब देखो रहा, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जो होगा पाइप एंड सिस्टम होगा, ठीक है, या नल, उसको बोलते हैं नल एंड टंकी हिंदी में, और टैप एंड टैंक भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, बने रहिएगा। इसको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा चाहिए बैच, ठीक है, तो आप इस नंबर पर करिए मैसेज।